अपने खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमो बुद्धा। सज्जनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा ज्ञान ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की मोटिवेशनल स्टोरी है भरोसा, इंस्पिरेशनल स्टोरी। सज्जनों, ज्ञानी को ज्ञान से ही पराजित किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। हम लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। इस स्टोरी में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक सब्जी वाला लोगों पर आसानी से भरोसा करता है और उसे उसके परिणाम भी अच्छा मिलता है। एक सब्जी वाला था। वो अपनी सब्जी मंडी के बाजार में अपना ठेला लगाकर बेचता था। एक दिन एक व्यक्ति उस सब्जी वाले के पास शाम को सब्जी खरीदने के लिए गया। उस व्यक्ति ने देखा कि सब्जी का ठेला है पर सब्जी वाला वहां पर नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये सब्जी वाला कहीं पर काम से गया होगा, थोड़ी देर रुक कर इंतजार करता हूँ। वो इंतजार करने लगा, लेकिन वो सब्जी वाला आया ही नहीं। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने सब्जी का जो ठेला था उसकी तरफ देखा। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा था कि आप अगर जल्दी में हो तो सब्जी खुद उस ठेले से ले ले और उसके जो भी पैसे हों वो सामने एक डिब्बा रखा है उसमें रख दें। उस व्यक्ति ने देखा कि इस बोर्ड पर तो सारे सब्जी के दाम भी लिखे हैं। बोर्ड पर अंत में ये भी लिखा था कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप मुफ्त में भी सब्जी ले जा सकते हैं। इस व्यक्ति ने सोचा कि भला इस जमाने में भी ऐसा कौन अपना ठेला रख के जाता है और मुफ्त में भी सब्जी देने की बात करता है। व्यक्ति ने वहां पर जो सब्जी के पैसे लिखे थे उस हिसाब से सब्जी लेकर पैसे डिब्बे में रख दिए। अभी भी उस व्यक्ति को ये सब्जी वाले की बातों में विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि हर कोई थोड़ी ना ईमानदारी से पैसे रखता होगा। शाम को वह व्यक्ति अपने घर आ जाता है और फिर खाना खाने के बाद रात को वो बाहर घूमने के लिए निकलता है। अभी भी उसके दिमाग में वो सब्जी वाला ही घूम रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसे भी कौन लोगों पर भरोसा करता है। तभी उसी रात को उसे वो सब्जी वाला अपना ठेला समेटता हुआ नजर आया। वो तुरंत उसे बुलाता है और कहता है कि भाई आप इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वो सब्जी वाला कहता है कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं ये ठेला समेट लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। फिर वो सब्जी वाला उस व्यक्ति के पास जाता है और वो व्यक्ति उसे कहीं पर बैठाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी सब्जी का ठेला ऐसे कैसे छोड़कर चले जाते हैं। आप लोगों पर ऐसे कैसे भरोसा रख लेते हो? क्या हर कोई ईमानदारी से आपके डिब्बे में पैसे रखता है? ये सब सुनने के बाद सब्जी वाले ने उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाई। सब्जी वाले ने कहा कि मेरी माँ पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। मेरी पत्नी मर चुकी है और मेरे कोई संतान नहीं है। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। मैंने मेरी माँ को एक दिन कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कमाने ना जाऊं और हर वक्त तुम्हारे पास रुकूं। मेरी माँ मुझे कहती रहती है कि बेटा तुम मेरे पास ही रहो, बाहर मत जाओ। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मैं अगर सब्जी बेचने नहीं जाऊंगा तो फिर आपकी दवाई और हमारे खाने पीने के पैसे कौन देगा। माँ ने कहा है कि बेटा तुम सब्जी का ठेला सब्जी मंडी में हर सुबह रख दो और उसके साथ एक बोर्ड भी लगा देना जिसमें हमारी पूरी कहानी लिख देना। मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर लोग पैसे होने के बावजूद भी मुफ्त में सब्जी ले गए तो मैं ऐसे कैसे किसी पर भरोसा कर सकता हूँ। तभी माँ ने कहा बेटा तुम और किसी पर नहीं पर भगवान पर भरोसा रखो।
तुम सुबह हर रोज़ ठेले पर सब्जी रखने जाना और शाम को ठेला समेटने के लिए जाना, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। सोचा कि मैं एक बार माँ का बताया हुआ तरीका इस्तेमाल तो करूँ। इस तरीके से मैं पिछले 2 साल से सब्जी बेच रहा हूँ। मैं दिन में सिर्फ 2 ही बार सब्जी मंडी जाता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं बीच बीच में आता जाता रहता हूँ। ये सब्जी वाले की कहानी सुनकर उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम्हें क्या हर बार सब्जी के पैसे बराबर मिलते हैं या फिर कोई बार कम भी मिलते हैं? सब्जी वाले ने कहा कि मुझे हर रोज़ जितने पैसे मिलने चाहिए उतने ही मिलते हैं और कई बार तो ज़्यादा भी मिलते हैं। कुछ लोग डिब्बे में पर्ची रख के जाते हैं और उस पर्ची में ऐसा भी लिखते हैं कि मैंने आज सब्जी के पैसे ज़्यादा रखे हैं, तुम अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाना। बार तो एक डॉक्टर ने मुझे अपना नंबर भी दिया था और लिखा था कि अगर तुम्हें कभी मेरे से इलाज करवाने की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी माँ का इलाज करने के कुछ भी पैसे नहीं लूँगा। सब्जी वाले ने यह भी कहा कि आज तक मुझे किसी ने भी कम पैसे नहीं दिए हैं। सब्जी वाले की बात सुनकर इस व्यक्ति को लगा कि मैं जितना सोचता हूँ इतने भी लोग बुरे नहीं हैं। सज्जनों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। धन्यवाद।